हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती को गिरफ्तार किया है। कॉमेडियन भारती के पति हर्ष से अभी भी पूछताछ चल रही है। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आज एनसीबी की टीम ने मुंबई में भारती के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी, जहां से 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष को हिरासत में ले लिया था। इसी मामले में अब एनसीबी ने भारती को 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उनके पति हर्ष से अभी भी पूछताछ जारी है। मृत्युंजय सिंह, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं, गणेश ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ। गणेश, ये जो ड्रग्स का जाल है लगातार फैलता ही जा रहा है, एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं। एक तो ये बड़ी अहम बात है और दूसरा अभी भी कई और नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब जब भारती और उनके पति से ठीक से पूछताछ होगी, रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ होगी, तो हो सकता है कई और नाम सामने आ जाए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दीपक राठौड़ नाम का जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया था सबसे पहले, उसकी निशानदेही पर तमाम ये बॉलीवुड के जो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें फिरोज नाडियाडवाला से लेकर भारती सिंह, ये सारे लोग शामिल हैं। दीपक राठौड़ ये एक बड़ा कार्टेल चलाता है अंधेरी और वेस्टर्न सबब में। इस व्यक्ति ने ही कई पेडलर्स के नाम दिए हैं जो सेलिब्रिटीज तक पहुंचते हैं या उनको ड्रग्स मुहैया कराते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था और इस व्यक्ति के जरिए जो पेडलर्स अरेस्ट में आए हैं और भी अरेस्ट आगे किए जाएंगे, उनके जरिए और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो एक ये कार्टेल था जो इन सेलिब्रिटीज तक पहुंचता था, ये बहुत ही शातिराना तरीके से काम करता था, लेकिन इसमें इसको एक्सपोज करने में एनसीबी कामयाब रही है, इसीलिए लगातार नाम आ रहे हैं। देखिए, अर्जुन रामपाल के सारे को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में और भी कई नाम सामने आए और ये रैकेट सिर्फ इंडिया भारत तक ही नहीं तो इंटरनेशनल कार्टेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम जो हैं बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये ड्रग्स हासिल करते थे, या तो अपने ड्राइवर्स के जरिए या तो अपने मैनेजर्स के जरिए। ऐसी स्थिति में इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एनसीबी, देखिए एनसीबी ने जो गलतियां की थी पहले, जिसमें उन्होंने पहले दीपिका सारा इनके जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें जल्दबाजी हुई थी, पूरे पुख्ता सबूत हासिल करने से पहले ही उनको समन्स किया गया था। लेकिन इस बार कुछ दिनों तक वेट किया गया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ली गई और उसके आधार पे आगे की छापेमारी की गई और उसमें ये गिरफ्तारियां हुई। लेकिन इस बार फूक के कदम एनसीबी रख रही, इसलिए ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं। भारती सिंह की गिरफ्तारी भी जो ड्रग्स मिले हैं या जो नशे के पदार्थ उनकी तरफ से मिले हैं, उसी के आधार पे की गई है और एनडीपीएस एक्ट में ये प्रोविजन है। अब हर्ष का क्या होता है ये देखना होगा और उसी सिलसिले में अब आगे पूछताछ चल रही है। हर्ष भी इस पूरे मामले में फंस रहे हैं, आगे क्या होता है थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जी, आप रहे हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, अब भारती की गिरफ्तारी हो गई है, 86 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, तो जो धाराएं लगाई जाएंगी वो धाराएं भी उसी हिसाब से लगेंगी। मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी भारती सिंह की और उनके पति की, क्योंकि अब अपने आप को उनको कोर्ट में भी वो किस तरह से अपना पक्ष रखेंगी? गांजा घर से बरामद हुआ है और खुद भी कबूल चुके हैं। जी हाँ, देखिए इस मामले में अगर उन पर ये चार्ज लगता है कि ये जो इन्होंने ड्रग्स बरामद हुआ है, जो बरामदगी हुई है, ये कंजम्पशन के लिए थी, कमर्शियल क्वांटिटी नहीं थी, तो ऐसे में भारतीय के लिए जमानत हासिल कर पाना आसान हो जाएगा। इससे पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं एनसीबी की ओर से, उसमें हमने देखा है कि जहां पर कंजम्पशन की क्वांटिटी की मात्रा में जो है, कंजम्पशन की मात्रा में अगर ड्रग्स बरामद हुए हैं तो ऐसे आरोपियों को जल्द जमानत मिल गई है, वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। और यही भारती और उनके पति अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनके केस में भी ऐसा ही हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जी, आप रहे हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, मुझे एक बात बताइए, ये जो नेक्सस है ना, इसको तोड़ने में इतना सारा वक्त क्यों लग रहा है? उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बड़ा मामला आता है, उसके बाद अचानक तार से तार जुड़ने लगते हैं, व्हाट्सएप चैट आने लगते हैं, स्नैपशॉट्स आने लगते हैं, उसमें ड्रग्स का, हैश का, आशीष का जिक्र होने लगता है, लेकिन उसके बाद इतना वक्त क्यों लग रहा है नेक्सस को तोड़ने में? देखिए आदर्श, मैं आपको बताता हूँ, जो ड्रग सिंडिकेट होता है ये एक बहुत सोचा समझा सिंडिकेट होता है, एक प्लान्ड सिंडिकेट होता है। सबसे अहम बात, अगर मुंबई के अंदर ये बात आ रही है तो मुंबई में तो गांजा पैदा होता नहीं है, गांजा बाहर से आता है, हशीश बाहर से आता है। तो सबसे पहले तो जरूरत है कि जो सामान वहां पर आ रहा है आखिर उसको रोका क्यों नहीं जाता है। दूसरी बात, जो ड्रग माफिया होता है उसके अंदर एक जो टॉप बॉस होता है वो कभी लाइमलाइट में नहीं आता है, उसके नीचे के कारिंदे होते हैं। एनसीबी केवल पेड़ की शाखाएं काट रहा है, वो ना तो पेड़ के तने तक पहुंच पा रहा है,
ना ही वो पेड़ की जड़ तक पहुंच पा रहा है। छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटी छोटी टहनियां हैं, ड्रग पेडलर केवल वही है। सबसे अहम बात यह है कि जो पेड़ का तना और जो उसकी जड़ें हैं वो मुंबई से बाहर फैली हुई हैं। अब एनसीबी के पास सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास इच्छा शक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इच्छा शक्ति कितनी है। जबकि एनसीबी केंद्रीय एजेंसी है, वो चाहे तो अपनी पावर्स यूज करके पूरे भारत में उसके पास पावर्स है, लेकिन वो इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आदत, एक बात आप समझ लीजिए, पिछले 3 महीने से एनसीबी लगातार कभी किसी को पकड़ रही है, कभी किसी को पकड़ रही है, लेकिन आज तक एनसीबी किसी एक बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाई है। इस मामले में भी जहां तक भारती को पकड़ने की बात है, भारती के लिए थोड़ी समस्या जरूर हो गई है, लेकिन भारती के ऊपर एनडीपीएस की धारा 26 अगर नहीं लगती है तो उसके लिए जमानत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जहां तक बॉलीवुड में जिस तरह का मामला चल रहा है, उससे लगता है कि लगभग हर तीसरा बॉलीवुड का आदमी जो है वो गांजा या चरस ले रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो एनसीबी इस पूरे जाल को तोड़ने के लिए कितनी प्रतिबद्ध होती है, क्योंकि जो भी सामान आ रहा है वो बंबई में पैदा नहीं हो रहा है, बंबई से बाहर आ रहा है। अब उस पूरे कनेक्शन को तोड़ने के लिए एनसीबी अपने संसाधनों का कितना प्रयोग करती है आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। आदर्श, बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी। गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। गणेश, ओम प्रकाश तिवारी जो सवाल उठा रहे हैं, अगर उसके आधार पर बात करें तो जिम्मेदारी भी तो जो रोकने की है इन सामानों को मुंबई पहुंचने से, वो भी तो एनसीबी की ही हो जाती है, वो भी तो मुंबई पुलिस की हो जाती है। इस पर भी गणेश से जवाब लेंगे और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, भारती किस तरीके से लोकप्रिय है और किस तरह से लोग उनके फैंस हैं, एक बार वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कैसे उन्होंने लोगों को अपनी कॉमेडी के जरिए अपना फैंस बनाया, वो भी देखिए। लेकिन अब भारती अरेस्ट हो गई है गांजा लेने की वजह से, जो उन्होंने खुद जानकारी के मुताबिक कबूला है एनसीबी के सामने। हमारे फाइनलिस्ट है और तीनों के मन में अभी कुछ न कुछ चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इन सबके मन में क्या चल रहा है, हाँ, और मन में क्या चल रहा होना चाहिए वो तुम बताओगी मुझे। मुकुल। तो पहला मुकुल, तो मुकुल भारती, मुकुल क्या लगता है, आप इंडियाज बेस्ट डांसर के विनर बनेंगे कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं मेहनत जी जान से मेहनत करूंगा और मैं जीतूंगा और सोना भी मुझसे प्यार करती है, टैडी भी मुझे मिल गया और सब लोग मुझे वोट करना, वरना 12 बजे के बाद मैं अपने दांत निकाल के वो भेड़िया बन जाता हूँ। फिर मैं आपका खून चूस के आपके सारे वोट ले लूंगा और मुझे पता है मैं ही जीतूंगा। मुकुल टाइगर, आज भैया डांस तो ठीक है, लेकिन मैंने इधर हेड़ा बन के बड़ा पेड़ा खाया। वो तो मैं माँ का लाल हूँ, लेकिन नोरा का पीला हूँ। मलाइका मैम का हरा हूँ। टाइगर, हाउ डू यू डू? I like my dance. Diwali is my favorite festival. You know, Raksha Bandhan is like a sister festival. And all my favorite dance step and some cheer front of me. Some cheer front of me. वाह टाइगर, वाह टाइगर। इंग्लिश। आप शुभ्रनील, शुभ्रनील, ये शो का विनर तुम किसे मानते हो? मुझे क्या, सब तेल लगाने जाए, अपना तो गाने का भी धंधा चल रहा है। आखिरी सवाल, शो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या श्वेता? मैं सिर्फ अदनान भाई से कहना चाहता हूँ, क्या फायदा इतने लंबे बाल रख के, लड़की तो टकले के पास है। हमारे फाइनल तो भारती और हर्ष दोनों का ये आप वीडियो देख रहे थे, किस तरह से अपनी कॉमेडी के जरिए उन्होंने लोगों को अपना फैंस बनाया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो उनके बहुत सारे फैंस के लिए चौंकाने वाली है। मृत्युंजय भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, इतना वक्त क्यों लग रहा है मेडिकल के लिए लेकर जाने में? क्योंकि मेडिकल होगा उसके बाद ही पेशी संभव हो पाएगी, अगर देर होती है तो आज शायद नहीं होगी पेशी। जी बिल्कुल, देखिए कानूनी प्रक्रिया तो यही कहती है कि
एक बार अरेस्ट मेमो देने के बाद और फिर कागजी काम करने के बाद उनका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल के बाद ही आप मेडिकल पेपर्स और जो अन्य रिमांड कॉपी है उसके साथ आप कोर्ट में पेश करते हैं। तो यहाँ पर भारती का जो अरेस्ट मेमो है वो सूर्यास्त के पहले का दिखाया गया है। उस अरेस्ट मेमो पर देने के बाद में आपको बता दें कि जो प्रक्रिया होती है उनको साइन करना होता है और फिर भारती के किसी करीबी परिजन को उनके पति तो साथ ही हैं पर उनके माता पिता या जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको फोन करके बताया जाता है कि आपकी बेटी को इस चार्ज में गिरफ्तार किया गया है, एनडीपीएस की धाराओं के तहत गिरफ्तारी दिखाई गई है। उसके बाद में जो कागजी कामकाज में वक्त लग सकता है और जो जानकारी आखिरी बार मिली थी कि कागजी कामकाज में वक्त लग रहा है, प्रक्रिया यही कहती है कि उनका मेडिकल होगा और अभी जो नया मेडिकल कराया जाता है उसमें कोरोना टेस्ट बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। सभी का जो गिरफ्तार होते हैं उनको कोरोना टेस्ट भी कराना होता है और ये जो कोरोना टेस्ट होता है वो सायन अस्पताल में कराया जाता है जो कि एनसीबी के दफ्तर से थोड़ी दूरी पर है। मुंबई उपनगर और मुंबई शहर का बॉर्डर आता है सायन, वहां पर ये सायन हॉस्पिटल है जहां पर इस प्रकार के आरोपियों का कोरोना टेस्ट कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर बिना मेडिकल के लिए तो उनका रिमांड पेशी होगी नहीं और आज शनिवार का दिन है और देरी भी हो सकती है। जैसा लॉजिस्टिक सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, मैन पावर की बात कर रहे थे, तो कल जो हॉलिडे कोर्ट है उस हॉलिडे कोर्ट में भी उनकी पेशी हो सकती है और वहां रिमांड मांगी जा सकती है। पर मेडिकल तो कराना होता है पर उसमें महिला टीम के साथ हो जाएंगी। अब ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार इसमें वक्त क्यों लग रहा है, पर कागजी कामकाज में कई बार वक्त लग जाता है। जी आप रहिए हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं और दीपेश भी मौजूद है। दीपेश, ऐसा कोई अपडेट मिल रहा है क्या? कोई ताजा अपडेट मिल पाया है? कब तक निकलेंगे? आप वहीं पर मौजूद हैं। खैर दीपेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। वरुण, मुझे एक बात बताइए, ओम प्रकाश तिवारी से भी यही सवाल किया था मैंने। लगातार आप एनसीबी जैसी एजेंसियों को कवर करते रहे हैं लंबे वक्त तक, मुंबई में भी आपने देखा था। सवाल यही बार बार उठ रहा है कि नेक्सस तो है, ये एनसीबी को भी पता है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को पता है, टूट क्यों नहीं रहा है? और टूट रहा है तो हम दूसरे सिरे पर तो हम जांच कर रहे हैं, इधर से कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल एक लंबा समय हो गया है जब जो बॉलीवुड पर जो एनसीबी की जो जांच है वो काफी तेजी से चल रही है। कई बड़े नाम जैसे कि मैंने पहले भी बताया एनसीबी के सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से रिया और शोभित की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से एनसीबी ने सबक लिया है। सबक ये लिया है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक ना ही रेड की जाएगी ना ही गिरफ्तारी की जाएगी। यही वजह है कि एक लंबा समय अब एनसीबी इंतजार करती है। जो ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी होती है उनसे जो क्लू मिलते हैं, जानकारी मिलती है, उसके बाद उनको पुख्ता किया जाता है और उसके बाद ही ये रेड करके गिरफ्तारी की जा रही है। जैसे कि भारती के मामले में भी हुआ कि उनके घर से, उनकी पोजीशन से जो ड्रग्स है उनकी बरामदगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो बड़े सप्लायर है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे ड्रग पेडलर है उन्होंने कई बड़े सितारों के नाम लिए हैं और जिनके ऊपर आगे बढ़कर एनसीबी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब सभी जो सूत्र ये भी बताते हैं कि जो बड़े नाम है वो काफी अलर्ट हो चुके हैं और यही वजह है कि छापेमारी उनके घर तक नहीं हो रही, क्योंकि एनसीबी को पता है कि उनकी पोजीशन से अब ड्रग्स की बरामदगी नहीं हो पाएगी। तो सवाल यही है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं उन तक एनसीबी के हाथ कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक इस सप्लाई की जो चेन है इसको नहीं तोड़ा जाएगा, ड्रग्स का जो पूरा का पूरा कारोबार जो बॉलीवुड में फैला हुआ है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जी